Hello, good morning. This is my 18th December's lecture, and today we shall discuss about the LC oscillations. LC oscillations क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास इंडक्टिव कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर डायरेक्शन रिवर्स, जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो होती है। यही वैल्यूज हम लोगों को इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। अब एलसी ऑसिलेशन के अंदर हम जो सर्किट कनेक्ट करते हैं, इसमें एक इंडक्टिव कॉइल है एल और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। दो कीज हमने लगाई हुई है K1 और K2 और एक बैटरी हम लोगों ने लगाई हुई है। प्लेट कैपेसिटर की जो ये वाली साइड की प्लेट है वो P1 और कैपेसिटर की ये वाली साइड की प्लेट कौन सी है? P2 है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस K2 को तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से तो की निकाल करके इसको तो क्लोज कर देंगे और इसके अंदर हम लोग K1 के अंदर की लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। K2 को हम लोग ओपन कर देंगे, इसमें से की निकाल देंगे, इसके अंदर की लगाएंगे तो यहां से ये बैटरी इस कैपेसिटर को क्या करेगी, चार्ज करना शुरू करेगी। चार्ज करना शुरू करेगी तो जैसे जैसे इसके अंदर चार्ज जाता जाएगा कैपेसिटर के अंदर, इसका पोटेंशियल जीरो से कहां तक जाता जाएगा, V तक जाता जाएगा। और कैपेसिटर के अंदर और जो एनर्जी है वो जीरो से किधर की तरफ जाती जाएगी, हाफ CV स्क्वायर तक जाएगी। और ये जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब इसका पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा और एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, ये तो था पोटेंशियल। और ये है हमारे पास एनर्जी। तो पोटेंशियल जीरो से V तक और एनर्जी जीरो से हाफ CV स्क्वायर तक इसके अंदर रहती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो ही ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, K1 इज ओपन, इसमें से की हम लोग निकाल देंगे K1 में से, K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। अब K2 को हम लोग क्लोज करेंगे। K2 को क्लोज करते ही और ये कैपेसिटर क्या करेगा, इधर से इंडक्टिव कॉइल को चार्ज सप्लाई करेगा। चार्ज सप्लाई करेगा तो इंडक्टिव कॉइल के अंदर करंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, बढ़ेगी। I इज जीरो से करंट की वैल्यू कहां तक जाएगी, I तक जाएगी। और एनर्जी इसके अंदर हमारे पास रहेगी जीरो से लेकर के और हाफ LI स्क्वायर तक इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी जाएगी, क्योंकि इंडक्टिव कॉइल के अंदर एनर्जी जो होती है वो कितनी होगी, हाफ LI स्क्वायर होगी। हमारे पास अब कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, ये तो था हमारे पास इंडक्टिव कॉइल के अंदर, और कैपेसिटर के अंदर जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर के केस में इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि पोटेंशियल V से डिक्रीज होकर के जीरो और एनर्जी हाफ CV स्क्वायर से डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, इसके अंदर इंडक्टिव कॉइल के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ LI स्क्वायर हो जाएगी। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर इस सिचुएशन के अंदर रहेगी। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो इंडक्टिव कॉइल है, ये इंडक्टिव कॉइल क्या होगा, ये पूरी डिस्चार्ज हो गया। अब इंडक्टिव कॉइल से इधर से करंट सप्लाई होगा और कैपेसिटर की P2 प्लेट, यहां पर हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर P1 पॉजिटिव है और P2 क्या है, नेगेटिव है। अब हमारे पास इसके अंदर जब इधर से करंट सप्लाई होगी तो ये वाली प्लेट P2 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और P1 क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप थी, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है और अब उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आएगी। और थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या रहेगा कि यहां से इंडक्टिव कॉइल सप्लाई करेगी करंट को कैपेसिटर को।
इंडक्टिव कॉइल सप्लाइज करंट टू कैपेसिटर, कैपेसिटर को करंट सप्लाई करेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि P2 अब इसके अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और P1 इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडक्टिव कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू I से डिक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, 0, और एनर्जी हाफ Li² से डिक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, 0, और कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल 0 से इंक्रीज होकर के वापस कितना हो जाएगा, V, और जो एनर्जी है वो 0 से इंक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, हाफ CV² हो जाएगी। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर इंडक्टिव कॉइल सप्लाइज करंट टू द कैपेसिटर, P2 पॉजिटिव और P1 हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। करंट डिक्रीज होकर के 0 हो गई और यहाँ पर एनर्जी 0 हो गई। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या हुआ था कि करंट और जो हमारे पास जो करंट की जो सिचुएशन है वो यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर ली इसने करंट ने। और अब यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर करंट डिक्रीज होकर के इंक्रीज होकर के डिक्रीज होकर के हाफ साइकिल इसके अंदर कंप्लीट कर चुकी है और इसके अंदर हमारे पास जो करंट है, ऑसिलेटिंग करंट है, इस सिचुएशन के अंदर आ जाएगी। अब क्या होगा, इधर से हमारे पास जब ये प्लेट P2 पॉजिटिव P1 नेगेटिव हो गया तो अब इधर से करंट की क्या होगी, सप्लाई से चार्ज इधर से सप्लाई होगा। करंट की वैल्यू अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अंदर बढ़ेगी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, कैपेसिटर सप्लाइज चार्ज टू इंडक्टिव कॉइल अलोंग एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज के अंदर होगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कैपेसिटर में V से डिक्रीज होकर के 0 और एनर्जी हाफ CV² से डिक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और करंट की वैल्यू इसके अंदर 0 से इंक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, I, और एनर्जी 0 से इंक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, हाफ Li² हो जाएगी। कैपेसिटर का केस है और ये इंडक्टिव कॉइल का केस आपके पास इसके अंदर आ जाता है। यानी यहां पर अब हमारे पास डायरेक्शन रिवर्स होगी क्योंकि अब करंट किधर की तरफ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर करंट हमारे पास किधर की तरफ जा रही थी, क्लॉकवाइज की तरफ जा रही थी। करंट इन क्लॉकवाइज, पहले करंट इधर से जा रही थी क्लॉकवाइज, अब इधर से जा रही एंटी क्लॉकवाइज। और हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, हमारे पास सिचुएशन ये हो जाएगी, इधर से 0 से बढ़ करके मैक्सिमम और फिर डायरेक्शन रिवर्स होकर के और मैक्सिमम वैल्यू तक हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आ जाती है। अब ये चीज होने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आएगी हमारे पास इसमें लास्ट स्टेप। अब इधर से क्या होगा, इधर से आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी, अब इधर से ये सप्लाई करेगी और इधर की तरफ जाएगी। बैटरी कैपेसिटर वापस से चार्ज होने लगेगा और करंट की वैल्यू वापस से क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। इंडक्टिव कॉइल चार्जेस द कैपेसिटर। जब इंडक्टिव कॉइल कैपेसिटर को चार्ज करेगी तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसके अंदर वैल्यूज जो आपके पास आएगी, यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं, यहाँ से फोर्थ स्टेप आपके पास आ जाएगी, या मैं इसको इधर से क्लोज कर देता हूँ। फोर्थ स्टेप हमारे पास यहां से आ जाएगी और फोर्थ स्टेप के अंदर, ये फोर्थ स्टेप कंटिन्यू
तो फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा हमारे पास कि जो करंट है वो वापस से डिक्रीज होकर के किधर की तरफ जाएगी, जीरो, और एनर्जी हाफ Li² से डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, जीरो। इधर कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल है वो जीरो से इंक्रीज होकर हो जाएगा V, और एनर्जी जीरो से इंक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, हाफ CV² हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास इसमें ये वैल्यूज और एनर्जी आ गई। ये हमारे पास इंडक्टिव कॉइल के लिए है, ये कैपेसिटर के लिए है, ये L और ये C हमारे पास इसमें आ जाएगा। अब हमारे पास जो कैपेसिटर के अंदर ये वाली जो चीज है इंक्रीज होकर के डिक्रीज, फिर डायरेक्शन रिवर्स, हाफ साइकिल पूरा मैक्सिमम यहाँ तक हो गया था, और अब उसके बाद इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद इधर से वापस से ये चीज चालू हो जाएगी और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एक बार करंट इधर से मैक्सिमम, फिर इधर से जीरो, फिर उसके बाद इधर से मैक्सिमम, फिर इधर से जीरो, फिर इधर से वापस चालू, वापस कैपेसिटर चालू हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर से अब करंट की सप्लाई होगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये चीज हमारे पास इसमें कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि इसके अंदर अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। फ्यू सेकंड्स में दे देता हूं, इसके बाद फिर हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही LC ऑसिलेशंस वाला ही टॉपिक हमारे पास चल रहा था। तो LC ऑसिलेशंस के अंदर अब हमारे पास अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है तो हमारे पास आ जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा इस तरह से। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी 1/2 पाई √LC, और इसके अंदर ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √LC, जैसे हमने LCR सर्किट और LC सर्किट के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर एनर्जी में लॉस नहीं होता, मींस इंडक्टिव कॉइल किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती, तो इंडक्टिव कॉइल के अंदर तो खुद के अंदर कोई एनर्जी का लॉस होता नहीं है, कैपेसिटर के अंदर कोई एनर्जी का लॉस होता नहीं। अगर इंडक्टिव कॉइल किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस अगर ऑफर नहीं करती तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। न एनर्जी की वैल्यू में कोई कमी आएगी, न करंट की वैल्यू में कोई कमी आएगी, और इस तरह से हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन से करंट का वो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। दोनों साइड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री ऑसिलेशंस। एनर्जी लॉस जीरो रहेगा, इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा जब इंडक्टिव कॉइल किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती है तब। और अगर मान लो इंडक्टिव कॉइल रेजिस्टेंस ऑफर करते, नॉर्मल कंडीशन में यही इंडक्टिव कॉइल हम लोग अगर मान लो रेजिस्टेंस अगर उसका जीरो कंसीडर करते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस ये कहलाएंगे, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ करंट
हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, कोई भी डिक्रीज नहीं होता। और अगर मान लो हमारे पास इफ इंडक्टिव कॉइल offers some resistance, then there is a loss of energy and current in inductive coil continuously. कंटिन्यूसली इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर एनर्जी का लॉस होता रहेगा एंड फाइनली करंट बिकम्स जीरो, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये वाली सिचुएशन हमारे पास इसके अंदर रहती है, करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाएगी। This is called damped oscillations. इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। और फाइनली करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर मान लो इंडक्टिव कॉइल कुछ रेजिस्टेंस उसके, क्योंकि मेटल वायर होता है तो इस वजह से कुछ रेजिस्टेंस अगर ऑफर करती है तो फिर कंटिन्यूसली करंट की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और जब ये वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाएगी तो फिर हमारे पास ऑसिलेशन रुक जाएंगे। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये जो एनर्जी लॉस है, अगर इस एनर्जी लॉस को हम लोग किसी एक्सटर्नल सोर्स से अगर मान लो कंपनसेट करते हैं, मीन्स एनर्जी की कंटिन्यूसली सप्लाई हम लोग सर्किट को देते जाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में वापस से हमें क्या मिलने लग जाएगा, वापस से एम्पलीट्यूड कांस्टेंट मिलने लग जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी का जो लॉस है वो कंपनसेट होता जा रहा है। इस वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ करंट में कांस्टेंट मिलेगा और इस तरह के ऑसिलेशंस कहलाते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो ये होता है हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन। ये कंप्लीट हमारे पास इसके अंदर फाइनल एलसी ऑसिलेशंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसके जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आप लोग ध्यान रखें और हमारी क्लास को हम लोग यहीं पर क्लोज कर